हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहले हमने देखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब से थी 1951 से 56 थी। आज हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कब से 1956 से 61 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी से औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा भारी पूंजीगत समान उद्योग में निवेश पर केंद्रित था। यानी मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिकीकरण और भारी पूंजीगत समान उद्योग में निवेश। भारी पूंजीगत का मतलब होता है जो हमारे सामान होते हैं उनके द्वारा नए सामानों का निर्माण करना। यह कहलाता है भारी पूंजीगत समान उद्योग, जैसे कि मशीनरी आता है। इसका मसौदा और योजना पीसी महान लॉबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। मसौदा का मतलब होता है कि तैयार करना या पूरी जानकारी देना, और योजना पीसी का मतलब है प्रशांत चंद्र महान नोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। लेकिन इसे अपनाया कब गया था? 1956 में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को अपनाया गया था। नीति संकल्प का मतलब होता है कि जो भी पावर दी गई थी इस योजना को पूरी करने की, वो किसको दी गई थी? गवर्नमेंट को। इस अवधि के दौरान कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी इसमें जो कीमत की वृद्धि हो गई थी वो कितनी थी? 30% की बढ़ोतरी हुई थी। यह मॉडल 1953 में भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महान नोबिस द्वारा विकसित किया गया था। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना, यानी ये जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में क्या विकसित किया गया था? जल विद्युत ऊर्जा परियोजना विकसित की गई थी। जल विद्युत ऊर्जा परियोजना यानी जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। और 5 इस्पात संयंत्र, स्टील फैक्ट्री बनाई गई थी जो किसकी मदद से? सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। साथ ही कोयला उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया था। सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू औद्योगिकी की सुरक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाया था। सरकार ने क्या किया कि जो घरेलू उद्योग है उनकी सुरक्षा के लिए आयात पर क्या लगा दिया? शुल्क लगा दिया। मतलब कि जो देश का प्रोडक्ट है वह देश में ही बने, और जो विदेशों की जो कंपनी थी उन पर रोक लगा दी गई या उनको टैक्स कर दिया गया या आयात शुल्क कर दिया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग को अनुसंधान संसाधनों के रूप में स्थापित किया। रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए। इसके बाद विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात की वकालत की गई। इसमें विदेशी ऋण लिया गया के माध्यम से भारी आयात की वकालत की गई। इसके बाद भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यय की कुल राशि कितनी थी? 4800 करोड़, लेकिन असल में यह कितनी हो गई थी? 4672 करोड़ था। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी और वास्तविक विकास दर अपेक्षा कितनी हो गई थी? थोड़ी कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? 4.27%। इस प्रकार हमारी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने देखा कि उसमें कृषि को महत्व दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना हम देखेंगे जो कितने से थी? 1961 से 66 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से थी? 51 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से थी? 56 से 61। एंड थर्ड पंचवर्षीय योजना कौन से है? 1961 से 66। अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका फोकस किसमें गया? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर था। यानी कि अब इनका जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर सुधार था। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह जॉन सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। ये ध्यान रखिएगा। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती की मॉडल पर आधारित थी। हमने देखा था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, यह ध्यान रखिएगा। स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था। स्व उत्पादक का मतलब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा।
राज्यों को अतिरिक्त विकास जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व राज्यों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया, यानी इसमें जो राज्य है उनको अतिरिक्त विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब आप अपने राज्य का विकास करने के लिए, प्रत्येक राज्य अपने विकास करने के लिए और भी योजना चला सकता है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर पूर्व राज्यों जो कि हमारे पूर्व के राज्य हैं, जैसे कि असम है और मेघालय है, मिजोरम है, इन पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा कि पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक, ये मैं आपको अलग से बताती हूँ, इस पर देखिएगा आप। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1965 में FCI, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है और इसमें इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी, तो दोनों में याद रखिएगा। FCI का मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भी याद रखिएगा आप लोग, भारतीय खाद्य निगम। इसके बाद 1964 में IDBI, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा और फुल फॉर्म भी, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। आई का है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हिंदी भी याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये कब हुआ? 1964 में। इसके बाद 1963 में क्या आया? UTI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदी में भी यही आएगा, इंग्लिश में भी यही आएगा। इसके बाद आएगा 1965 में पुनः इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। CAPC, तो ये हो जाएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल आयोग। हालांकि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है पूरा। देखिए, यही बताया गया कि इस योजना के दौरान 1965 में किसकी हमने स्थापना की? भारतीय खाद्य निगम, FCI। फिर 1964 में हो गया भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक, IDBI। फिर विकास बैंक की स्थापना हुई 1963 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI की स्थापना की गई और फिर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। ये दिया हुआ है, फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। इसके बाद पंजाब में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने लगा। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखा गया कि पंजाब में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उद्यापन होने लगा। भारत में पहली बार IMF से उधार लेने का सहारा लिया गया। किससे? IMF से। IMF क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी ही एक शाखा कहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जिस देश का
अपने देश की ग्रो कराना है, अगर उनसे उधार चाहिए रहती है बैंक से, तो इसी बैंक से उधार लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं IMF, ये कहलाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। इससे भारत ने पहली बार उधार लिया। फिर 1966 में पहली बार रुपए के मूल्य का अवलोकन हुआ, यानी 1966 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो रुपए था उसके मूल्य में क्या आ गई, कमी आ गई। पहले ये माना जाता था कि $1 $1 के बराबर है, लेकिन अब रुपए में क्या आ गई, उसमें कमी हो गई। फिर लक्ष्य वृद्धि दर जो GDP थी वो कितनी तय की गई थी, 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना हुआ था उसका 2.4 इस ही हासिल हुई। इसका कारण क्या था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था। फिर इसके बाद 1965 और 66 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था, और साथ ही 1965 में भयंकर सूखा भी पड़ गया था। इसके